हिंदुओं के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी सिनेगॉग, ऑप्शन सी गिरजाघर, ऑप्शन डी गुरुद्वारा। आंसर ऑप्शन ए मंदिर। हिंदुओं के धार्मिक स्थल को मंदिर कहा जाता है। मंदिर वह स्थान होता है जहां हिंदू श्रद्धालु पूजा अर्चना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। भारत सहित कई देशों में हिंदू मंदिर पाए जाते हैं और वे विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। पारसियों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अग्नि मंदिर, ऑप्शन बी गुरुद्वारा, ऑप्शन सी पारसी मंदिर, ऑप्शन डी अग्नि कुंड। आंसर ऑप्शन ए अग्नि मंदिर। पारसियों के धार्मिक स्थल को अग्नि मंदिर या आतश बेहराम कहा जाता है। यह जरथुस्ट्र धर्म के अनुयायियों के पूजा करने का स्थान होता है, जहां पवित्र अग्नि स्थापित की जाती है और उसकी उपासना की जाती है। यहूदियों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी सिनेगॉग, ऑप्शन सी मठ, ऑप्शन डी यहूदी मंदिर। आंसर ऑप्शन बी सिनेगॉग। यहूदियों के धार्मिक स्थान को सिनेगॉग कहा जाता है। इसे हिब्रू भाषा में बेत केनेसेत भी कहते हैं, जिसका अर्थ सभा का घर होता है। यह यहूदी समुदाय की प्रार्थना, अध्ययन और धार्मिक आयोजनों का केंद्र होता है। सिनेगॉग में यहूदी धर्म के एकमात्र ईश्वर यहोवे की उपासना की जाती है। यहूदी धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तनख, ऑप्शन बी ओल्ड टेस्टामेंट, ऑप्शन सी बाइबल, ऑप्शन डी कुरान। आंसर ऑप्शन ए तनख। यहूदियों के धर्म ग्रंथ को तनख या हिब्रू बाइबल कहा जाता है। इसकी रचना 600 से 100 ईसा पूर्व के समय में की गई थी। इसमें 3 प्रमुख भाग होते हैं, तोरा, नेवीम और केतुवीम। तोरा यह यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसे मूसा की 5 पुस्तकें भी कहा जाता है। नेवीम यह भविष्यद्वक्ताओं से संबंधित ग्रंथों का संग्रह है। केतुवीम इसमें ईश्वर की आराधना व भविष्यवाणियों की 11 रचनाएं शामिल हैं। तनख को ईसाई बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के समान माना जाता है, लेकिन यहूदी इसे अपने धर्म का मूल ग्रंथ मानते हैं। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी गुरुद्वारा, ऑप्शन सी मस्जिद, ऑप्शन डी गिरजाघर। आंसर ऑप्शन डी गिरजाघर। ईसा मसीह के अनुयायियों को ईसाई कहते हैं और ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च या गिरजाघर कहा जाता है। चर्च वह स्थान होता है जहां ईसा मसीह के अनुयायी प्रार्थना, उपदेश और सामूहिक आराधना करते हैं। चर्च में ईसा मसीह की शिक्षाओं का पालन किया जाता है और बाइबल का पाठ किया जाता है। विभिन्न ईसाई संप्रदायों के चर्चों की अलग अलग वास्तुकला और पूजा पद्धतियां हो सकती हैं, लेकिन सभी में ईसा मसीह की आराधना की जाती है। मुस्लिमों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी मजार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी मदीना। आंसर ऑप्शन ए मस्जिद। मुस्लिमों के धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद वह स्थान होता है जहां मुस्लिम अल्लाह की इबादत अदा करते हैं। प्रसिद्ध मस्जिदों में मक्का की मस्जिद अल हरम, मदीना की मस्जिद अन नबवी और जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद शामिल है। जैनों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आगम सूत्र, ऑप्शन बी जैन मंदिर, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी गुरुद्वारा। आंसर ऑप्शन बी जैन मंदिर। जैनों के धार्मिक स्थल को जैन मंदिर या जिनालय कहते हैं, जहां जैन धर्म के अनुयायी पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं।
प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में पलिताना, श्रवण बेलगोला, समेध शिखर, रणकपुर और सोनागिरी जैसे स्थल शामिल हैं। सिखों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी गुरु मठ, ऑप्शन सी गुरुद्वारा, ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ साहिब। आंसर ऑप्शन सी गुरुद्वारा। सिखों के धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा का शाब्दिक अर्थ है गुरु का द्वार, अर्थात वह स्थान जहां गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण किया जाता है। हर गुरुद्वारे में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की जाती है, जिसे सर्वोच्च गुरु माना जाता है, और गुरुद्वारे के बाहर एक केसरिया रंग का ध्वज लगा होता है जो इसकी पहचान होती है। सिख धर्म का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। बौद्ध धर्म के धर्म स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी बौद्ध मंदिर, ऑप्शन सी आगम सूत्र, ऑप्शन डी बोध गया। आंसर ऑप्शन बी बौद्ध मंदिर। बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों को बौद्ध मंदिर कहते हैं तथा बौद्धों के प्रमुख धार्मिक स्थल लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर जहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, आदि हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंचपिटक, ऑप्शन बी दो पिटक, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी शांत पिटक। आंसर ऑप्शन सी त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारी। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक के तीन भाग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक हैं। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी आगम सूत्र, ऑप्शन डी त्रिरत्न। आंसर ऑप्शन सी आगम सूत्र। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को जैन आगम या आगम सूत्र कहते हैं। आगम ग्रंथों में महावीर स्वामी के उपदेशों तथा जैन संस्कृति से संबंध रखने वाली अनेक कथा कहानियों का संकलन है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी आगम सूत्र, ऑप्शन डी पंचतंत्र। आंसर ऑप्शन बी वेद। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ को वेद कहते हैं। इसके चार भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शास्त्र हैं। मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी आगम सूत्र, ऑप्शन डी त्रिपिटक। आंसर ऑप्शन बी कुरान। मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। कहा जाता है कि इसे अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनाया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी धर्म ग्रंथ, ऑप्शन डी गुरुद्वारा। आंसर ऑप्शन ए गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसे उनके 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में संग्रहित कराया था। इसे पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी बाइबल, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी आगम सूत्र।
आंसर ऑप्शन बी बाइबल। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ को बाइबल कहते हैं। बाइबल 2 भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में ईसा मसीह के जन्म के पहले के बारे में लिखा गया है तथा नया नियम में ईसा मसीह की जीवनी, उपदेश और शिष्यों के कार्य लिखे गए हैं।